हम भूख से जीते, मेहनत से सींचे, जादू के फलों से जीवन साचे। अब न कोई डर ना कोई रोना, माँ टुनटुनी है हमारी सोना। हिमालय के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने सातों बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन, बच्चों उठो, सूरज ऊंचा हो गया, दाना ढूंढने का समय आ गया है। माँ बस 2 मिनट और। माँ मेरा पेट बहुत दुख रहा है, कल रात भी ठीक से दाना नहीं मिला। माँ मैं तो अब उड़ने की ताकत भी नहीं रखता। माँ सब कहते हैं हम सबसे कमजोर चिड़िया हैं, क्या हम कभी ताकतवर बनेंगे? मत रो बेटा, मैं हूं ना, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी, चाहे मुझे सारी दुनिया से लड़ना पड़े। इतना कहते ही अचानक कालू कौवे की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे, सुबह सुबह कितनी भावुक बातें। टुनटुनी, तेरे बच्चों की हालत तो बहुत खराब लग रही है। कालू तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं, जा कहीं और से अपना खाना ढूंढ। मुझे ढूंढने की जरूरत ही क्या, तू दाना ढूंढेगी और मैं छीन लूंगा, ये मेरा नियम है। काले कौवे, हमारी माँ से मत लड़, वो मेहनत करती है। अरे छोटू, तेरी माँ मेहनत करती है और मैं अकल से खेलता हूँ। दुनिया ताकतवर और चालाक का साथ देती है। इतना कहकर कालू झपट्टा मारता है और टुनटुनी की चोंच से दाना छीन लेता है। नहीं, ये दाना मेरे बच्चों के लिए था। माँ हमें बहुत भूख लगी है। भूख का मजा लो, मैं मजे से खाऊंगा। कालू उड़ जाता है। टुनटुनी पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। रात का समय, पेड़ की डाल पर एक बूढ़ा उल्लू बैठा था। टुनटुनी रोते हुए उसके पास जाती है। क्यों रो रही हो टुनटुनी? उल्लू बाबा, मेरे सातों बच्चे भूखे हैं, मैं दाना लाती हूँ, कालू कौवा छीन लेता है, मैं हार गई हूँ। बेटी, जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हर समस्या का हल भी होता है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन बाबा, मैं क्या करूँ? मैं तो कमजोर हूँ, छोटे बच्चे भी भूखे हैं। मेरे पास जादुई बीज हैं, इन्हें जमीन पर बो देना। जब पेड़ उगेगा तो उसके फलों में इतनी ताकत होगी कि तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। और कालू कौवा चाहे जितनी चालाकी करे, ये पेड़ उसे कुछ नहीं देगा। सच बाबा? क्या ये सचमुच मेरी मदद करेंगे? हाँ बेटी, लेकिन याद रखना, मेहनत और धैर्य भी जरूरी है। बीज को प्यार और देखभाल चाहिए, तभी उसका जादू काम करेगा। धन्यवाद बाबा, मैं इन बीजों को बो दूंगी। सुबह सुबह टुनटुनी और उसके बच्चे मिलकर बीज बोते हैं। माँ, क्या सचमुच पेड़ निकलेगा? हाँ बेटा, हमें भरोसा रखना होगा। कुछ ही दिनों में बीज से हरे भरे पौधे निकल आते हैं, फिर बड़े पेड़ बन जाते हैं, उस पर सुनहरे फल लगते हैं। वाह, ये फल तो चमक रहे हैं। माँ, कितनी मीठी खुशबू आ रही है। ये जादुई फल है बच्चों, इन्हें खाओ, भूख भी मिटेगी और ताकत भी आएगी। बच्चे फलों को खाते हैं और उनके चेहरे खिल उठते हैं। अब सब मजबूत और खुश हो जाते हैं। कालू दूर से देख रहा था, उसकी आंखें लालच से चमक रही थी। ये क्या, टुनटुनी और उसके बच्चे इतने ताकतवर कैसे हो गए? ये फल तो मुझे ही चाहिए। कालू उड़कर आता है और डाल पर बैठ जाता है। अरे टुनटुनी बहन, देखो तो, आज तो तुम्हारे घर में मिठास ही मिठास है। ये फल मुझे भी चखाओ ना। कालू, ये फल हमारे लिए हैं, तूने हमेशा हमसे छीना है, तेरा हक नहीं है इन फलों पर। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो बच्चों को बोलो मुझे थोड़ा सा दे दें। नहीं, ये फल तुझे नहीं मिलेंगे। क्या छोटे छोटे बच्चे मुझे मना करेंगे? मैं तो जबरदस्ती ले लूंगा। कालू फल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही चोंच लगाता है, फल पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। उसकी चोंच टकराकर दुख जाती है। आह, ये क्या हो गया? ये जादुई फल है कालू, लालचियों को कुछ नहीं मिलता, अब जा यहाँ से। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो चालाक हूँ, ताकतवर हूँ, फिर भी हार गया। क्योंकि तूने हमेशा बुरा किया, मेहनत नहीं की। हमने मेहनत की, बीज बोए, प्यार से सींचा, तभी हमें ये फल मिले। कालू,
अब समझ ले, लालच और चालाकी से खुशी नहीं मिलती, मेहनत और धैर्य ही असली ताकत है। कालू चुपचाप शर्मिंदा होकर उड़ जाता है। टुनटुनी और उसके सातों बच्चे उल्लू बाबा को धन्यवाद कहते हैं। सब खुशी से गाना गाते हैं। हम भूख से जीते, मेहनत से सींचे, जादू के फलों से जीवन साचे। अब न कोई डर ना कोई रोना, माँ टुनटुनी है हमारी सोना। टुनटुनी चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मैं उड़ूंगी नभ की ओर, बस एक आशा की डोर से। मेरे पंख होंगे सदा मजबूत, जब मिलेगी सपनों की लौ से। एक सूखे तालाब के किनारे टुनटुनी चिड़िया बैठी थी। वो दरअसल भूखी, अकेली और निराश थी। कभी कल पर भरोसा था, लेकिन अब ये सूखा तालाब और वीरान रास्ते, लगता है कि कोई तो मेरी सुनने वाला होगा। वो पंख फैलाकर एक सूखे तालाब की ओर देखती है। अरे टुनटुनी, इतनी उदास क्यों हो? पानी से लगी उम्मीद खो बैठी क्या? हाँ काका, जब से ये तालाब सूखा है, मेरा घर वीरान हो गया है। खाने के लिए कुछ नहीं और उड़ान भी अब मुश्किल सी लग रही है। बेटी, उम्मीद को कभी ना छोड़ना। कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ राह। तभी पास के तालाब की और एक अचानक रोशनी दिखाई देती है। ये क्या तालाब में कुछ अलग सा हो रहा है? वो उड़ान भरकर तालाब के पास जाती है। वहाँ 3 मछलियाँ, सुनहरी, टूना और गोल्डी, चमकती हुई तैर रही थी। तुम कौन हो छोटी चिड़िया, इतनी थकी और निराश, पर तुम्हारी आंखों में उम्मीद अभी भी जिंदा लगती है। मैं टुनटुनी हूँ। ये तालाब सूख गया है, मेरा घर बिखरता जा रहा है। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? अरे वाह टुनटुनी, सुनो, हम जादुई मछलियाँ हैं। हमें इस तालाब की रक्षा करनी है और जिसे भी सच्ची उम्मीद हो, हम उसकी मदद करते हैं। लेकिन आगे की बात हम तभी बताएंगे जब विश्वास बनता है। मैं डर रही हूँ, पर आपकी मदद चाहती हूँ। क्या आप वाकई मेरी मदद कर सकती हैं? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, पर एक चुनौती पर खरा उतरना होगा। चुनौती है? तुम्हें हमें पनाह देने वाला एक सपना साझा करना होगा। हमें दिखाओ, तुम्हारे अंदर की हिम्मत क्या है। मेरा सपना, मुझे उड़ना है उस ऊंचाई तक जहां बारिश भी महसूस होती है। लेकिन जब मुझ में ताकत नहीं बची, लगता है सपना ही अधूरा रह जाएगा। तुम्हारा सपना वही है जो जिंदगी को अर्थ देता है, पर उसे सच करने के लिए अपने भीतर की अग्नि जगानी होगी। पहली परीक्षा, तुम्हें उस पुराने पीपल के नीचे जाकर हमसे एक गीत सुनाना होगा। गीत जो तुम्हारी आत्मा में है। गीत मैं गा सकती हूँ? अरे, मेरा गाना बहुत कमजोर होगा। कमजोर या मजबूत, गाना वही होता है जो दिल से निकलता है। टुनटुनी पीपल के पास आती है। मैं उड़ूंगी नभ की ओर, बस एक आशा की डोर से। मेरे पंख होंगे सदा मजबूत, जब मिलेगी सपनों की लौ से। मछलियाँ चुपचाप सुनती हैं। तुमने गाया, अपनी कमजोर आवाज में भी तुमने गाया। यह ही है सच्ची हिम्मत, स्वीकृति। दूसरी परीक्षा, तुम्हें इस तालाब से एक खास मोती लाना होगा। मोतियों वाले तालाब में? वहाँ तो कुछ नहीं बचा, सब सूख गया। मोतियाँ तो स्वप्नों में पनपते हैं। तुम्हें हमें बताना है कौन सा मोती घटता है जब तुम विश्वास करती हो। मेरा मोती वो है आशा। जब मैं भरोसा करती हूँ तो आशा की चमक भीतर बस जाती है। यही तुम्हारा मोती है और तुमने उसे पाना शुरू कर दिया। तीसरी परीक्षा, तुम्हें इस सूखे तालाब की ओर जाना है और उसमें अपनी कुछ सींच पानी की बूंद छोड़नी है और देखना है कि क्या तुम साझा कर सकती हो। टुनटुनी तालाब पर लौटती है जहाँ सूखा और वीरान माहौल था। मेरे पास आपकी दी हुई ये छोटी सी चमकदार बूंद है, क्या इससे कुछ बदल सकता है? वो बूंद तालाब में डालती है। एक छोटा सा बहाव शुरू होता।
मिट्टी गीली होने लगती है। तुम्हारी बूंद ने उम्मीद जगा दी, आशा की शक्ति है इसमें। अगर छोटी सी बूंद ने असर दिखाया तो विश्वास की पूरी झड़ी क्या नहीं ला सकती। हल्की बारिश शुरू होती, तालाब में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। देखो, चमत्कार हो रहा है। टुनटुनी चिड़िया की छोटी सी आशा ने पूरे तालाब को जीवन दे दिया। टुनटुनी, मैं कुछ भी नहीं, बस अपनी आवाज और विश्वास से शुरुआत की। हमने तुम्हें आजमाया, तुमने खुद को पहचान लिया। अब ये तालाब तुम्हारा घर, तुम्हारी आशा बनकर रहेगा। अब तुम्हें ना उड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आशा तुम्हारे पंख बन चुकी है। और ये तालाब भविष्य में चिड़ियों, जीव जंतुओं को जीवन देगा, जैसे तुमने